जनाब, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक ऐसा यूनिक और हाई डिमांड बिजनेस शाह साहब लेके हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में, जो पाकिस्तान में अभी तक कोई भी नहीं कर रहा। पाकिस्तानियों को लाजमी करना चाहिए, क्योंकि यूरोप कंट्रीज़ और इंडिया, बांग्लादेश और भी काफ़ी मुल्क हैं जो इस बिज़नेस को करके लाखों डॉलर्स कमा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी अभी तक इस बिज़नेस की तरफ इस वजह से नहीं आए, उनको आगाही नहीं कोई फ्राहम करता, कोई उनको गाइड नहीं कर सकता। शाह साहब कहते हैं गाइड मैं करूँगा, माल भी हम देंगे, आपने सिर्फ जनाब अपने घर में रह कर माल तैयार करना है, बोरियों में बंद करना है और ला के इनको सेल कर देना है, और माल भी ये खुद आपका उठाएंगे। तो ऐसा बिज़नेस है कि जनाब आपने जो गोबर है, गोबर जिसको आप लोग कूड़ा क्रिकेट समझ के फेंक देते हैं, अक्सर फार्मर इसको इस्तेमाल नहीं करते, ज़्यादातर चूल्हे में जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि वेस्ट जाता है। तो जनाब आपका जो गोबर है उसको आपने यूटिलाइज़ करके उससे लाखों रुपए कमाने हैं। आपके पास 1 मरला जगह है, 2 मरला, 3 मरला, 10 कनाल है, 10 एकड़ है। आप इस बिज़नेस को जनाब शुरू करें। मेरे पीछे आपको काफ़ी बेड नज़र आ रहे होंगे। इन्होंने ये देखें काफ़ी बड़े, तकरीबन 1 एकड़ से ज़्यादा जगह पर, 3 एकड़ में है जी, 3 एकड़ जगह पे इन्होंने ये बेड बनाए हुए हैं और इस गोबर को यूटिलाइज़ करके इससे लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो जानेंगे कि ये बिज़नेस हमने कैसे करना है, कैसे हम लोग गोबर से पैसे कमा सकते हैं, कौन सा ऐसा न्यू बिज़नेस है। अच्छा शाह साहब, मेरे दोस्तों को सबसे पहले ये बताएं, पाकिस्तान में अभी तक आपने पर्दे में रहकर सोशल मीडिया पे आने से पहले कितने लोगों को अभी तक ये बिज़नेस शुरू करवा दिया? ये तकरीबन कोई 2200 प्लस दोस्त जो हैं उनको मैं काम शुरू करवा चुका हूँ। तो उनसे माल सर आप खुद ही खरीद रहे हैं? नहीं, उनसे मैं अभी माल, उनके पास इतना माल बना ही नहीं कि भी मैं खरीदूँ, वो अपनी ज़मीनों में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। तो जब उनसे बढ़ जाएगा माल फिर वो मुझे सेल करेंगे। कोई नया बंदा इस फील्ड में आना चाहता है, आपकी बातों से मोटिवेट हो जाता है, वो समझ जाता है इस फील्ड को कि ये बड़ा कारगर बिजनेस है जी। तो जैसा कि आपका कहना है आप माल तैयार करें, आप खरीदेंगे भी जी। तो क्या ये इसमें सदाकत है कि आप माल खरीदेंगे? पहले मैं नहीं खरीदता था, अब वर्मिंग कंपोस्ट मैंने बाहर भिजवाई, उसका अच्छा रिजल्ट आया बाहर, आउट ऑफ कंट्री से, सऊदी अरेबिया से, ओमान मस्कत से। अब मुझे वहाँ पे डिमांड है कि बेशक महीने का 100 कंटेनर है, 500 कंटेनर है, हमें दे। तो अब मैंने कहा जिन डेयरी फार्म वालों के पास, जिन्होंने जानवर रखे हुए, उनके पास गोबर तो अवेलेबल है, वो भी इससे पैसे कमाएं, हम गोबर बेच के अपने मुल्क में पैसा ले आएंगे। वो मैंने अनाउंसमेंट की है कि जितने लोग भी ये वर्मिंग कंपोस्ट बनाएंगे, 500 बंदा बनाए, 1000 बनाए, लाख आदमी इस पे काम करे, टोटल प्रोडक्शन मैं खरीदूंगा। ठीक है, एग्रीमेंट करके। एग्रीमेंट करेंगे? एग्रीमेंट कितने साल का एग्रीमेंट करते हैं आप सर? फॉर लाइफ, पूरी लाइफ का एग्रीमेंट जनाब आप कर लें। आपने माल तैयार करते जाना है और ये जनाब आपसे माल उठाते जाएंगे। अब सवाल यहाँ पे पैदा ये हो जाता है कि कितनी देर में बंदा कारीगर हो जाता है, कितना को मुश्किल काम है? मुश्किल तो देखिए, रिज़्क़ हलाल कमाना है। जो भी आप दुनिया का काम करें वो मुश्किल तो है। आप एक बड़ी आला किस्म की ग्रैंड क्रूज़र लें, कोई महंगी से महंगी गाड़ी ले लें, उसको जब आप रोड पे लेके निकलते हैं, अगर उसकी टैक्सी चला रहे हैं तो एक्सीडेंट में का तो उसमें भी खतरा है, मेहनत उसमें भी है, दिन रात जागना भी पड़ता है। इसमें कोई इतनी ख़ास मेहनत नहीं। मैं आपको शुरू से लेके एंड तक का इसका सारा प्रोसेस बताता हूँ और ये किस काम आती है वो सारी तरतीब आपको बताता हूँ, ताकि जो दोस्त इसको देख रहे हैं ना, उनकी बात समझ में भी आए। अच्छा, गांव के लोग, देहात के लोग फार्मर करेंगे या घरेलू खतून या मर्द, रिटायर्ड पर्सन, हर कोई घर की छत पे भी हो सकता है? घर की छत पे हो सकता है, छोटे लेवल पे होगा ना, जितनी का आपके जगह होगी उतना होगा। ये बिज़नेस ऐसा है कि आप इसको इतनी सी जगह से शुरू कर लें, 10, 15, 20 फुट से, ये 2 साल में आपको एकड़ों में ले जाएगा। सिर्फ 2 साल में? 2 साल के अंदर, बल्कि साल में आप एक 20-30 फुट का बेल लगाते हैं तो वो साल में, साल डेढ़ में आपको एकड़ पूरे का आपका फार्म बन जाएगा। बहुत से बिजनेस हैं जो हम एक दफ़ा जब शुरू करते हैं ना, 1%, 2% या 3 गुना बढ़ते हैं। ये साल में कितने % बढ़ते हैं? ये हर 3 माह के बाद 3 गुना बढ़ जाता है। यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है? वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, सिर्फ रॉ मटेरियल की इन्वेस्टमेंट है। तो रॉ मटेरियल, पूरी दुनिया में मशीनरी महंगी होती है, रॉ मटेरियल सस्ता होता है। तो रॉ मटेरियल ज़मींदार के पास एक किस्म का फ्री का ना समझे तो 2000 रुपये की ट्राली गोबर की है, 14,000 रुपये की, तकरीबन 15,000 की उसने हमें सेल करनी। जो गोबर की ट्राली 2000 रुपये की है वो 14 से 15,000 की आपको हमें सेल करेंगे वो। लें जी, आपके पास अगर गोबर है वो 2000 की ट्राली 14,000 रुपये में आप कन्वर्ट करके इनको सेल करेंगे, माल ये सारा आपसे उठाएंगे। तो अब हम जानते हैं कौन सा बिज़नेस है, कैसे करना है, बिना टाइम वेस्ट किए। न्यू बिज़नेस पाकिस्तान में जनाब लॉन्च कर दिया गया है। तो चलें शाह साहब, हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करें कि हमने क्या करना है, कैसे ये बिज़नेस हमने शुरू करना है। जी आए, सबसे पहले आपको पहले स्टेप पे लेके चलते हैं। ठीक है जी, आए जी। अच्छा सर, सबसे पहला जो स्टेप है इसमें, इस बिज़नेस में कौन सा सर जी? क्या सबसे पहला स्टेप ये है कि ये गोबर है, ये हम गोबर लेके आए और गोबर को हमने इस तरह फैला दिया और फिर इसको पानी लगाया तो ये बारीक हो गया, ये सारा बारीक हो गया।
ठीक है, ये यानी कि बारीक भी हो गया, खुशक भी हो गया। खुशक हुआ था, इसको आप पानी लगा रहे हैं। ठीक है, पानी लगाने के बाद हसनैन भाई आपको दिखाते हैं कि यही उठा के बेड के ऊपर जो लगाना है वो कैसे लगाते हैं जी। तो ये बेड हमारा रेडी हुआ था, इसको पानी लगा हुआ है, इसकी नमी पूरी है, ये नमी पूरी हो गई हमारी। ठीक, अब हम इसमें ये नमी देखने का तरीका है। ठीक है, अब हम इस पे ब्रीड छोड़ेंगे। ऑस्ट्रेलियन रेड विंगलर है, ऑस्ट्रेलिया की ब्रीड है, रेड विंगलर ये है। तो इसको इधर लाएं जी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की ब्रीड है सर? ऑस्ट्रेलिया की ब्रीड है। अच्छा, इस तरह से हमने इसके ऊपर इसको गोबर पे जी, छोड़ देना। बस ये छोड़ देना है। 2 डेरियाँ लगा देनी है, एक यहाँ पे लगा देनी है, ओके, एक वहाँ पे लगा दें, सारी डाल दें, इस तरह छोड़ देना है हमने। अच्छा, ये टोटल बेड की लंबाई कितनी है सर? ये 80 फुट है। ये तो सिर्फ अब आपको दिखा रहे हैं ना कि कैसे ढकना है ऊपर, कैसे ये डालनी है। ठीक है, अगर ये गोबर बिल्कुल ठीक होगा तो सारी की सारी पूरे बेड में फैल जाएगी। अगर गोबर में कोई प्रॉब्लम होगा तो ये वापस इसी गोबर में आ जाएगी। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि भी ये बेड पूरा रेडी है, पूरे बेड में फैल गई तो फिर ठीक है। ओके, अभी ये 80 फुट का बेड है, तो ये जगह जगह के ऊपर हम इसको डालेंगे। ओके, ठीक है, ठीक है, इसके तकरीबन 6 हिस्सों के ऊपर ये ब्रीड डाल देंगे। ओके, ये उसके बाद फिर जैसे ये बेड लगा हुआ है, इधर देखें ना, ये वाला, इसके ऊपर हमने पराली लगा दी। ठीक है, ये बेड आपका ऑलरेडी चल रही है, इस पे ब्रीड छोड़ दी गई है। ठीक है, ठीक है, तो इसके ऊपर पराली लग गई। ठीक है, ये पराली ऊपर डाल दिया सर? ये पराली डालने का क्या मकसद है सर? ये एक तो डायरेक्ट धूप ना लगे, ठीक है, दूसरा आप जब पानी लगाते हैं तो बेड ठंडा रहता है। और चील का मौसम भी कीड़े बच जाएंगे? हाँ जी, वो चील को वे ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन निज़ाम कुदरत है, जब जो उन्होंने खुराक खानी है वो उन्होंने भी खा जानी है, लेकिन पराली लगने से वो फिर नहीं खाते। ओके, आगे ये वाला जो बेड है, ये देखें कंपोस्ट रेडी हो चुकी है। ठीक है, यानी कि वो कीड़ों ने जो प्रोसेस करना था गोबर में वो इस बेड पे मुकम्मल हो ये प्रोसेस हो चुका है। ठीक है, उतारें जी बेटा, अब उतार के दिखाएं कंपोस्ट। ये देखें, अब ये कंपोस्ट उतारेंगे इसके ऊपर से। ये ऊपर से हम इस तरह से कंपोस्ट इकट्ठी करेंगे जी, ये कंपोस्ट इकट्ठी हो जाएगी। जो ऊपर वाली लेयर है सिर्फ वो आएगी, नीचे वाली नहीं आएगी। अच्छा शाह साहब, ये कंपोस्ट जरा सादा लफ्जों में दोस्तों को साथ साथ बताते चाहें कि ये प्रोसेस हो क्या रहा है? जो वर्म ने ये जो केचवा है, इसने जो गोबर खाया, उसके पेट से जो उसका फुजला निकला, वो वर्मी कंपोस्ट है। यानी कि इस गोबर को वो कीड़े खाएंगे, खाने के बाद जो फुजला करेंगे वो वर्मी कंपोस्ट के, वो ये ऊपर आके फुजला करते हैं बैठ के। ठीक है, ये वो फुजला हम इकट्ठा कर लेंगे, ये वो सारा इकट्ठा हो जाएगा। इसकी बाद में छिनाई होगी। ठीक है, एक चीज़ बड़ी मज़े की आपको बतानी है, आगे लाएंगे कैमरा तो मैं आपको दिखा सकूंगा। जी सर, दिखाएं। ये देखें, जैसे ये ऊपर से इन्होंने उतार ली और ये नीचे वाली लेयर हार्ड है। ठीक है, ये नीचे सारा केचुआ पड़ा हुआ है, ये देखें। वेरी गुड, ये अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है। ये भी तकरीबन 80% कंपोस्ट बन चुकी है। ठीक है, ये 4 से 8 दिन के बाद फिर हम दोबारा इसकी दूसरी लेयर उतारेंगे। ठीक है, इसी तरह हम इसकी 3 से 4 लेयरें उतारेंगे। ठीक है, जो सबसे आखिरी 1 से 1.5 इंच की लेयर बच जाएगी, वो सारी की सारी ब्रीड होगी। तो ये जो आपने कंपोस्ट बनाने के लिए जो केचवा छोड़ा था सबसे पहले, जी जी, सेकंड स्टेप पे बेड बनाने के बाद कितने महीने तक वो कीड़ा इसके अंदर रहेगा सर? इस बेड को 2 महीने हो गए लगे हुए। ठीक है, और ये पहली लेयर हमारी उतर गई। ओके, अब ये 4-5 दिन के बाद फिर उतरेगी, फिर उतरेगी, फिर उतरेगी। और ये 10 दिन ये ले लेगी, और 12 दिन जी। 3 महीने के अंदर अंदर कंपोस्ट उतार के आगे नए बेड लग चुके होते हैं। वेरी गुड, यानी कि 3 महीने का प्रोसेस होता है। हाँ जी। अब इसकी थोड़ी सी फिजिबिलिटी समझा दें, और पहले उससे ये बता दें कि ये जो कंपोस्ट अब बन के आपने इकट्ठी कर ली, इसको आप कहाँ पे यूज़ करेंगे सर? फसलों में, और जो ऑलरेडी खाद इस्तेमाल हो रही है तमाम फसलों में, बागात में, सब्जियों में, हर चीज़ में ये यूज़ हो रही है। इसका फ़ायदा क्या है सर? फ़ायदा ये है कि ये एक 100% ऑर्गेनिक है, इसमें कोई एक ज़र्रा केमिकल का नहीं है, और दूसरा सारा केमिकल है जी। ये इससे जो ग़ज़ा हम जनरेट करते हैं, उस खाने से कोई बंदा बीमार नहीं होगा, ना कैंसर जैसी मूज़ी अमराज आएंगी, तो ना दूसरी बीमारियां लगेंगी, ना ब्लड प्रेशर, ना कैंसर, ना दूसरा तीसरा BP शिपी, ये सारे हमारे 90% बीमारी हमें केमिकल खादों से लग रही है। तो केमिकल खादों से ये कितनी कॉस्टली है, या सस्ती है या महंगी पड़ती है? उसके बराबर है। ठीक है, बेनिफिट्स 1000 गुना ज़्यादा है। 1000 गुना ज़्यादा है। और फिर इसका ये है कि जब कोई फार्मर इसको 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल कर चुकता है ना जी, तो उसके बाद ये कम होना शुरू हो जाती है। हर फसल के ऊपर फिर ये बैग, इसके नंबर्स ऑफ बैग्स कम होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और ये खर्चा रह जाएगा 50% से भी कम फर्टिलाइज़र का, और फसलें जो हैं वो हमारी 20 से 25 मन तक बढ़ चुकी हैं। ठीक है, जो लोग हमसे ले रहे हैं दोस्त,
और वो इस्तेमाल कर रहे हैं, 25 से 30 मन तक उनकी फसलें बढ़ चुकी हैं। ठीक है। सैलेज में तो 300 मन तक सैलेज मक्की का बढ़ चुका है। ठीक है। तीसरी दफा। अच्छा सर, जो ऑलरेडी लोग यूरिया खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, केमिकल इस्तेमाल करते हैं, उससे आपको भी पता है और मुझे भी पता है और हर फार्मर को पता है, हमारी ज़मीन जो ताकत है उसकी ख़त्म होती जा रही है जी। तो इस खाद के डालने से क्या उसकी ताकत दोबारा से रिसाइकल हो सकती है, दोबारा उसमें जान आएगी? जब उसमें वो ये वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल हो रही है, ताकत बहाल हो रही है तो फसल ज़्यादा दे रही है ना। ठीक है, इसीलिए तो 20-25 मन फसल बढ़ गई। वेरी गुड। अच्छा, कोई फार्मर अगर देख के ये इस बिज़नेस को पसंद करता है, वो बिज़नेस शुरू करना चाहता है, कैसे आपके साथ इस बिज़नेस को शुरू करे, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या करना होगा? इन्वेस्टमेंट उसने अपनी जेब के हिसाब से करनी है। वो 10,000 से करे, वो 50,000 से करे, वो करोड़ से करे, वो उसने अपनी जेब से करनी। ओके। कि वो कितना बड़ा उसकी ज़रूरत है, पहले तो ये देखना है ना उसकी ज़रूरत कितनी है। कि अगर उसके पास 10 एकड़ ज़मीन है तो वो 10 लाख से शुरू तो नहीं करेगा जी। उसके लिए तो 50,000 भी बहुत है। इतने से काम स्टार्ट कर ले, साल के अंदर अंदर वो अपनी पूरी फसल के लिए वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू कर देगा। और जो कंपोस्ट वो बनाएगा फिर वो आप खरीदेंगे भी अगर वो बेचना चाहता है? वो तो अपने काम के लिए ले रहे हैं ना जी। जो लोग हमारे साथ एग्रीमेंट करके हमारे साथ काम करेंगे, हम उनसे टोटल प्रोडक्शन खरीदेंगे। ओके। और वो अगर कोई लाख आदमी भी पाकिस्तान में काम करता है तो हम उससे टोटल प्रोडक्शन खरीदेंगे, जितनी भी आगे भी बढ़ती जाएगी उसकी प्रोडक्शन, वो टोटल हम खरीदेंगे और एग्रीमेंट करके। तो इसको सर पानी क्या देना होता है, कोई इस केचुए को, और इसके अलावा क्या करना? बस ये देखिए ना, ये लग गया है ना बेड जी, तो इसके ऊपर अब 2 माह तक सिर्फ पानी का छिड़काव करना और कोई नहीं। ये पराली ऊपर डाल के पानी कितना खुला डालना है या बस नहीं, वो देखना होता है कि पानी की ज़रूरत कितनी है। ठीक है। ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भी एक दफ़ा बंदे को बेड पे आना चाहिए जो काम करता है। उसने करना क्या है, सिर्फ पराली को ऐसे हटाना है जी, और नीचे देखना है कि क्या पानी की ज़रूरत है। ठीक है। अगर पानी की ज़रूरत है, या देखें नमी पूरी है तो पानी की ज़रूरत ही नहीं लगाने की। ठीक है। कल भी पूरी है, 4 दिन तक पूरी है तो पानी लगाने की ज़रूरत नहीं। हालांकि ये ओपन में बेड लगे हुए हैं। ठीक है। अगर ज़रूरत है तो लगाएं, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं पानी लगाने की। वेरी गुड। तो पानी अगर ज़्यादा से ज़्यादा यही मेहनत है इसमें, पानी की जो ख्याल रखना है हमने जी। और हर 10-15 दिन बाद हमने ऊपर से ये कंपोज है वो इकट्ठे करते रहना। जब तैयार होनी है तब आपने उतारनी है। अब देख के ये उतर के ये इकट्ठी हो गई, वो इकट्ठी हो गई। ठीक है। अच्छा सर, कितने दिन की ट्रेनिंग होगी अगर कोई बंदा आपसे आके सीख के ये काम शुरू करना चाहता है? 1 से 1.5 घंटे में जैसा हम सारा प्रोसेस बता देते हैं। ठीक है। ठीक है। बाकी ट्रेनिंग मैं सारी व्हाट्सएप पे देता हूँ। ठीक है। रही बात अगली कि यहाँ पे आके रह के काम सीखना, अगर कोई आना चाहता है, मेरे हर यूनिट के ऊपर सहूलत मौजूद है, ट्रेनिंग सेंटर मौजूद है। कौन कौन से शहरी में आपके ट्रेनिंग सेंटर? जहानिया में मौजूद है, मंडी जहानिया, दिल्लू मोड़, ये मुरीदके वाले फार्म पे, जड़ावाला रोड शरकपुर में, फिर उसके बाद आगे सुंदर में। वो जहाँ पे भी आएंगे उनको पूरी मुकम्मल ट्रेनिंग दी जाएगी जी। जो हमने वहाँ से कंपोस्ट उतार ली उसकी फिर इस तरह हम छनाई करते हैं। ये वो कंपोस्ट है जो हम वहाँ से उतार के बेडों से ला के तो इन्होंने यहाँ पे रख दी। ठीक है। ठीक है। ओके। अब मैं आपको क्वालिटी दिखाता हूँ, एजी वर्मिंग कंपोस्ट की क्वालिटी क्या है, क्यों हमारा अच्छा रिजल्ट आता है। अब सर ये इसमें डाल के क्या करेंगे जी? मैं अब दिखाता हूँ। ये देखिए छिनाई हो रही है, ये वर्मी कंपोस्ट छन रही है। ये 3 नंबर जाली है। पहले मैं 2 जाली की छिनाई करवाता था, अब मैं सिर्फ 3 नंबर, पौने 3 नंबर इसको कहा जाता है। जब पेंट हो जाती है ना, जो ये पौने 3 नंबर जाली कहलवाई जाती है। ठीक है। अब आगे आए, जो असल चीज़ दिखाने वाली है वो ये है। ये देखें, ये वेस्ट नहीं कर रही है। ठीक है। ये छन के आगे वेस्ट आ गई, जो कंपोस्ट है वो नीचे गिर गई। ठीक है। इससे बड़ी वर्मी कंपोस्ट का जो दाना है वो लोग सेल करते हैं, इससे बड़ा तो कहते हैं जी ये 1 क्लास वर्मी कंपोस्ट है, इसमें गोबर की रेशो होती है। और जो ये हमारी वर्मी कंपोस्ट है, ये जी वर्मी कंपोस्ट जो उसमें से छान ये है, ग्रेडिंग होकर बाहर आई है, ये है पाउडर की तरह बारीक है। ये ऐसे है जैसे चाय की पत्ती होती है। बेहतरीन किस्म की वर्मी कंपोस्ट, यानी कि सिंपल वर्डों में और कुदरती नेचुरल खाद। और जो इसकी वेस्ट है वो देखें, ये फेंकी हुई है, वो ये पड़ी है, ये और ये देखें सारी सूखी पड़ी है। ये देखें, ये हमने वैसे ही किसी न किसी गमलों के लिए या कोई आगे पीछे जो है ना भराई करने के लिए एज ए मट्टी, वो हमने अपने फार्म पे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। 2 चीज़ें हो गई। अब इसके बाद अगली बात सबसे बड़ी, जिसकी वजह से ऑन वर्ल्ड मुझे अच्छा रिजल्ट यानी कि मिला और मुझे ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। मैं इस वर्मी कंपोस्ट की सिर्फ, शायद मैं कह सकता हूँ, बड़ी बात नहीं है, कोई और बंदा वर्ल्ड में कर रहा हो, लेकिन अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं है। ठीक है। ना ही गूगल पे ना ही कहीं पे कोई मैंने वो देखी है। मैं इसकी रीप्रोसेसिंग करवा रहा हूँ मज़ीद 3 माह के लिए, और इस 1 क्लास वर्मी कंपोस्ट की निकली हुई वो मैं दिखाता हूँ आपको। आप आएँ,
वो मैं दिखाता हूँ कैसे हम प्रोसेसिंग करवाते हैं उसकी। जी ये देखें, आपको ये वाले बेड ढांपे हुए नज़र आ रहे हैं। ये 40-40 फुट के और 10 फुट 40 बाय 10 फुट के बेड लगे हुए हैं। हम इस यहाँ पे 3 माह के लिए इसकी प्रोसेसिंग करवाते हैं और 8 दिन के बाद इसकी कल्टीवेशन करवाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्गेनिक हम इसको प्रोसेसिंग करवा रहे हैं अपने हिसाब से। ठीक है। और इसकी अफादियत बढ़ा रहे हैं। उठाओ भाई, ये देखें, ये 3 माह के लिए इसकी प्रोसेसिंग होती है। इसको ये इस तरह ढांप दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। और ये देखें, ये काला सोना प्योर, ठीक है, ये बना, ये वो काला सोना है जी जो दोस्तों आपको लाखों रुपए कमा के दे सकते हैं अगर आप लोग ये बिज़नेस समझ जाएं और इसकी जो डिमांड है उसको समझ जाएं। ये वाली वर्मिंग कंपोस्ट डलवाने से 300-350 मन सैलरी ज़्यादा, 10 से 12 मन फसल ज़्यादा पहली दफ़ा में, और 30 से 35 मन फी एकड़ पैदावार लोगों की बढ़ चुकी है तीसरी दफ़ा वर्मिंग कंपोस्ट इस्तेमाल करने से। तो अगर किसी ने अपनी फसलों में खाद ये वाली डालनी आपसे मिल जाएगी? जी, ये जितनी चाहे मिल जाएगी। वेरी गुड। उसी को गारंटी और मिलेगी? जिस इलाके में चाहिए वहीं पे मिलेगी। तो सर गारंटी से आप देंगे कि इससे फ़ायदा होगा? AG ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूट्यूब पे भी चैनल है और फेसबुक पे भी। वहाँ पे मैंने ये वीडियो लगाई है कि बड़ा जिम्मेदार अगर कोई 200-400 एकड़ पे काम करता है तो मेरे साथ एग्रीमेंट कर ले, स्टाम्प कर ले, उसकी जितनी फसल आए कम आएगी वो मुझसे पैसे ले ले। वेरी गुड। जितनी ज़्यादा है वो मुझे दे दे। ठीक है। वर्मिंग कंपोस्ट मैं इस्तेमाल करवाता हूँ उनको। वेरी गुड जी। क्यों कहता हूँ? इसलिए कि मैंने इसके बेइंतहा रिजल्ट लिए हुए हैं और मेरे चैनल के ऊपर वर्मी कंपोस्ट के रिजल्ट लगे हुए हैं, बागात के भी, फसलों के भी। ठीक है जी दोस्तों, आपको वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने का, कुदरती खाद बनाने का बिजनेस बताया कि देखें कितने बड़े रकबे पर 3 एकड़ पर ये फिल वक्त एक फार्म आपको दिखाया है और शाह साहब के कोई दर्जनों फार्म है जिनके ऊपर ये ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप लोग भी ये बिजनेस करना चाहते हैं वर्मी कंपोस्ट का, या इस खाद को बना के आप मार्केट में सेल करना चाहते हैं या इनके साथ मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, वीडियो के अंदर शाह साहब के नंबर चल रहे हैं, उस नंबर पे आप एनी टाइम रब्ता इनके साथ कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।